नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई सन 2024। 9वीं तिथि सोमवार शाम 7:20 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। इंडियन नेवी जॉब्स अपडेट। भारतीय नौसेना में आई भर्ती, महिला व पुरुष उम्मीदवार करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के भिवानी जिले को नई पहचान देंगे ये बड़े प्रोजेक्ट्स, धरातल पर काम हुआ शुरू। डोर टू डोर कचरा उठान के लिए अब नहीं देना होगा कोई चार्ज, जनता को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात। हरियाणा में जल्द बनेगा 23वां जिला। विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लेगी सरकार, 4 और जिले बनाने पर भी है विचार। हरियाणा के शिक्षकों का इंतजार होगा खत्म, अगले महीने शुरू होगी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, बताएंगे पूरी अपडेट। पलवल पहुंचे अजय सिंह चौटाला, कहा बड़े साहब से परमिशन लेकर चल रही है भाजपा प्रदेश सरकार, विधानसभा चुनाव के लिए है हमें तैयार। राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को चेताया, बोले अहिरवाल से जाता है हरियाणा सरकार का रास्ता, मेरे से छोटे कैबिनेट मंत्री बनाए, मुझे नहीं। और हरियाणा के जींद, सिरसा समेत 4 जिलों के युवाओं के लिए खुशखबरी, अग्निवीर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में मौसम आमतौर पर 19 जुलाई तक परिवर्तनशील रहेगा। 17 जुलाई तक मानसूनी हवाओं की सक्रियता में थोड़ी कमी आएगी, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कम होगी। इस दौरान उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होगी। 17 जुलाई की रात से मानसून की सक्रियता फिर से देखने को मिलेगी, जिस कारण 17 जुलाई से 19 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही गरज और चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश भी देखने को मिलेगी। इसके बाद तापमान में गिरावट होगी। अगर आप भी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। भारतीय नौसेना की तरफ से नाविकों के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अविवाहित पुरुष व महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय से 12वीं पास होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2024 रहेगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदकों का जन्म 1 नवंबर 1999 को या फिर उसके बाद तथा 30 अप्रैल 2007 को या फिर उससे पहले हुआ हो। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को रिझाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों की दैनिक भत्ता यात्रा को 2 गुना कर दिया है। गृह विभाग ने दैनिक भत्ता यात्रा को महीने में 10 दिन से बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हो, दैनिक यात्रा भत्ता महीने में 20 दिन किया जाएगा। पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस कर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर चली आ रही कवायद से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि इस संबंध में पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। सब कमेटी में विकास एवं पंचायत तथा सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा सदस्य है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हिसार के हांसी को प्रदेश का नया जिला घोषित किया जा सकता है, तो वहीं हांसी जिला बनने के सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा कर रहा है। इसके अलावा सिरसा के डबवाली और सोनीपत के गोहाना को भी जिला बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हांसी को अगर जिला बनाया जाता है तो इसमें हांसी के अलावा भिवानी का भवानीखेड़ा और हिसार का नारनौद हलका भी शामिल किया जा सकता है। हरियाणा में लंबे समय से पदोन्नति और पसंद के स्कूलों में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है। ट्रांसफर को लेकर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय जा चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मौलिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ शिक्षक संगठनों की अलग अलग बैठकों में कई मांगों पर सहमति बनी है, जिसको लेकर पत्र जल्द जारी होंगे। बैठक में बताया गया है कि पीजीटी की वरिष्ठता सूची ठीक करके 15 अगस्त तक प्राचार्य के पद पर प्रमोशन कर दिया जाएगा। वहीं मेवात कैडर के पीजीटी से पदोन्नति केस के लिए जल्द मांग की जाएगी। तो वहीं पीजीटी की वरिष्ठता सूची दुरुस्त होते ही प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके सभी पीजीटी की कंफर्मेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं मॉडल संस्कृति व पीएम श्री विद्यालयों में अध्यापकों की कमी भी नहीं होगी। तो वहीं मॉडल संस्कृति स्कूलों के सभी पीजीटी का डाटा HRMS पर अपडेट किया जा चुका है। चाइल्ड केयर लीव के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो वहीं 90 से ज्यादा दिनों की CCL स्वीकृति के बाद पोस्ट को खाली नहीं माना जाएगा। महिला प्रवक्ता को उसी स्कूल में ज्वाइन करवाया जाएगा। तो वहीं पीजीटी की वरिष्ठता सूची के जारी होने के बाद
बाद वर्ष 2016 के बाद नियुक्त या फिर पदोन्नत हुए सभी पीजीटी को शामिल करते हुए नई वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। पीजीटी का पदनाम लेक्चरर करने और एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला स्तर पर लेक्चरर या फिर पीजीटी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात नहीं करने को लेकर निदेशालय द्वारा जल्द पत्र जारी होगा। हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरकार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सूबे की सैनी सरकार द्वारा आए दिन नई लोक अनुभव घोषणाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में अब यूएलबी की तरफ से डोर टू डोर कचरा उठान व निपटान की एवज में लिए जाने वाला चार्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि किसी भी मकान या प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए, लोन लेने के लिए या फिर रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या फिर किसी अन्य कामों के लिए नगर निगम से एनडीसी लेना जरूरी होता है। यह तभी दी जाती है जब उपभोक्ता की सारी क्लियर होते हैं। इसके अंदर कचरा उठाने को लेकर लगने वाला शुल्क भी शामिल होता है। इसी को अब सरकार ने माफ कर दिया है। बता दें कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 21 मार्च 2025 तक डोर टू डोर कचरा उठान व निपटान की एवज में लिया जाने वाला यूजर चार्ज जमा करवाने की अब जरूरत नहीं है। मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर हरियाणा के भिवानी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जिले को आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से भिवानी में 720 बेड का नया मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है। 3 खंडों में बने इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी। इसके साथ ही दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी यानी CBLU को भी इस दौरान खुद का नया भवन मिला है। तो वहीं लघु सचिवालय में भी नए खंड का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। 52 साल पुराने लोहारू रोड पर भी पुराना पुल तोड़कर नए पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 3 रेलवे पुल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। तो वहीं जिले को जल्द ही 4 नए बाईपास की सौगात भी मिलने वाली है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ऑक्सी वन में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने वन संरक्षण की दिशा में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन मित्र योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि वन मित्र को 20 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे। वह वन मित्र अपने आप गड्ढा खोदेगा, अपने आप पौधा लगाएगा और पौधे का संरक्षण भी करेगा। सीएम ने कहा कि दूसरी परियोजना यह होगी कि जो भी व्यक्ति अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाएगा, उस पौधे को वन मित्र को हैंड ओवर करेगा और हमारा वन मित्र उसका संरक्षण करेगा। उसके लिए भी 10 रुपए प्रति पेड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण के सजग प्रहरी हैं। कोविड काल में जिस तरह हम सब ने ऑक्सीजन की कमी को देखी थी, उसके बाद तत्कालीन मनोहर लाल सरकार ने फैसला लिया था कि ऑक्सी वन लगाए जाएंगे और अब करनाल की धरती से इसका शुभारंभ किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए करीब 100 दिन बचे हैं और ऐसे में प्रदेश हित में हरियाणा की जनता राष्ट्रीय पार्टी को नकारते हुए क्षेत्रीय दल को ताकत देगी। उक्त बातें लोकसभा चुनाव में हार के बाद रविवार को कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अजय सिंह चौटाला ने पलवल की जाट धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े साहब से परमिशन लेकर चल रही भाजपा प्रदेश सरकार में आज प्रदेश की प्रशासनिक कानून व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है और राज्य में अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और लुटेरों का बोलबाला है। चौटाला ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। चौटाला ने कहा कि उन्हें स्वयं अपने टिकट के लिए पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी से गुहार लगानी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें खुद की टिकट मिले या न मिले ये भी कोई पक्की नहीं है। फिर जिनकी अपनी टिकट पक्की नहीं है तो वे कौन से 60 उम्मीदवारों को जिताने की बात करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हार के बाद ही जीत होती है, बस हिम्मत मत हारो और आने वाले 100 दिन कड़ी मेहनत कर दोबारा से पार्टी को इतना मजबूत कर दो कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जेजेपी का ही राज हो। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि कोई ये न भूले कि हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता अहिरवाल से होकर जाता है। हमने सोचा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार में परिवर्तन होगा। हम तो जीते, लेकिन जीतना चाह रहे थे वह नहीं जीते। 10 में से 5 रह गई, दुख की बात है। राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अटेली क्षेत्र में धन्यवादी दौरे पर थे। पहले दिन उन्होंने शेलंग अटेली में जनसभाएं की। इनमें दोनों नेता संगठन के प्रति नाराज दिखाई दिए। पत्रकारों के सामने उनका दर्द भी छलका। उन्होंने इशारों में पार्टी नेतृत्व को बता दिया कि वे यहाँ तो पिछड़ा वर्ग सम्मान रैली कर रहे हैं, पर यहाँ नाराजगी है कि उन्हें केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनाया गया और न ही उन्हें कोई अहम पद दिया गया। इसके बाद विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश करेंगे कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। वहीं ओबीसी वर्ग पर भाजपा के रुझान व 16 जुलाई को बीसी सम्मान समारोह के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमित शाह की रैली है, उनकी बात सुनेंगे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। विपक्षी दल मौजूदा भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश के लोगों को भाजपा सरकार की विफलताएं बताएंगे, साथ में कांग्रेस का संकल्प पत्र भी पहुंचाएंगे। इसके लिए बैठक कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। भाजपा बताए कि लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट कहां पर दिए गए, जमीन तो चिन्हित ही नहीं की गई, कागजों में प्लाट बांटे जा रहे हैं। एक तरह से लोगों की आंखों में भाजपा धूल झोंकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। नेपाल से सटे बिहार और यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 7 नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर हैं। यहां पिछले 48 घंटे में 25 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। तो उधर यूपी में सबसे ज्यादा हालत खराब पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर की है। यहाँ 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इटावा में कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। मानसून पूरे देश में सक्रिय है। सबसे ज्यादा असर देश के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा में देखा जा रहा है। इन राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि असम, मेघालय, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में तेज बारिश हो सकती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। समय रहते आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचा होता है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर जमा करना फायदेमंद होता है। तो वहीं समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत भी कर सकते हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। हिसार से सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक ने बताया कि हिसार, जींद, फतेहाबाद व सिरसा जिले के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया सेना भर्ती कार्यालय परिसर हिसार के मिलिट्री स्टेशन में 20 से 28 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है। सभी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पूर्व गठबंधन सरकार ने 1100 से ज्यादा डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने पर काम किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 3 महीनों में इन लाइब्रेरी के विकास पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हित में डिजिटल लाइब्रेरी के विकास पर तुरंत फोकस करे और जिन लाइब्रेरी का निर्माण अधूरा है उन्हें पूरा करवाए और सभी लाइब्रेरी में पुस्तकें, कंप्यूटर व अन्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था करवाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व गठबंधन सरकार में जेजेपी ने बुढ़ापा पेंशन लड़कर 2000 से 3000 रुपए करवाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में कभी भी 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने की बात नहीं कही गई थी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बुजुर्गों के सम्मान में बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए करनी चाहिए। अगर सरकार 5100 रुपए नहीं कर सकती है तो इसे 3500 रुपए तो जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कोई यू टर्न भी नहीं लेना पड़ेगा। जनहित में यह सीधा फैसला ले सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।